ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी लगभग 15-20 मिनट में भगवान के दर्शन खुलेंगे और महामंगल आरती रहेगी। तो उससे पूर्व हम एक 15-20 मिनट के लिए भगवान के इस जन्माष्टमी उत्सव पर भगवान के आविर्भाव की कथा के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। तो भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भगवान उन्होंने क्यों इस धरती के ऊपर स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने अवतार लिया। एक बार की बात बताई जाती है कि माता पृथ्वी अत्यंत कष्ट में, पीड़ा में एक गाय का रूप धरती है और ब्रह्मा जी के पास में निवेदन करने के लिए जाती है। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है और माता पृथ्वी ब्रह्मा जी से निवेदन करती है। वो कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरे ऊपर असुरों का भार अत्यंत बढ़ गया है। तो आचार्य गण बताते हैं कि देखिए, पृथ्वी के ऊपर इतने सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतना बड़ा समुद्र है, लेकिन फिर भी पृथ्वी को उसका भार जैसा नहीं लगता है। लेकिन जब धरती के ऊपर असुर बढ़ जाते हैं, नास्तिक लोग बढ़ जाते हैं, उनके पाप का जो भार होता है वो पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है। तो उसका निवारण करने के लिए पृथ्वी ने एक गाय का रूप धरा और ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। तो ब्रह्मा जी अन्य देवता गणों के साथ में, पृथ्वी के साथ में, इस ब्रह्मांड के अंदर में एक द्वीप है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं। इस श्वेत द्वीप में एक सागर है जिसे क्षीर सागर कहते हैं। उस सागर में भगवान के एक अवतार, भगवान के एक विस्तार, जिन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं, वो वहां पर विराजमान है। क्षीर का मतलब होता है दूध। जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं नमक का सागर है,
सॉल्ट ओशन, इसी प्रकार से दूध का सागर भी है। आपने देखा कि हमने भगवान का अभिषेक जो है पंचगव्य, जिसमें से दूध बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके साथ में हमने भगवान का अभिषेक किया। तो इस क्षीर सागर में भगवान जो है अनंत शेष के ऊपर योग निद्रा में विराजमान है। तो ब्रह्मा और अन्य देवतागण वहां पर गए और उनको साक्षात वहां पर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं डायरेक्ट। जिस प्रकार से नदी के एक किनारे पर खड़े होकर के हम देखते हैं, समुद्र के एक किनारे पर हम लोग खड़े होते हैं, दूसरे किनारा हमको दिखाई भी नहीं देता है, इतना विशाल होता है। तो उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी, उनको भी साक्षात भगवान के डायरेक्ट दर्शन नहीं होते हैं। तो ये सारे देवतागण गए और बिना भगवान के दर्शन किए हुए इन्होंने वहां से भगवान से प्रार्थनाएं प्रारंभ की। अभिषेक के पहले आपने देखा होगा, हमने वेदों से एक प्रार्थना की थी जिसे पुरुषा सूक्ता कहते हैं। तो देवतागण जब भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो पुरुषा सूक्ता जो है इसका उच्चारण करते हैं। तो ब्रह्मा आदि देवता गणों ने पुरुषा सूक्ता के साथ में भगवान के लिए स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। उसके बाद में ब्रह्मा जी भगवान के ऊपर ध्यान में बैठ जाते हैं और जब वो भगवान के ऊपर अपना मन पूर्ण रूप से लगा लेते हैं, तब भगवान उनके हृदय में संदेश देते हैं। तो ये संदेश ब्रह्मा जी पृथ्वी और आदि जो वहां पर देवतागण थे उन सबको वो संदेश सुनाते हैं। तो वो संदेश ये था, भगवान कहते हैं कि भगवान बहुत जल्द ही अपने आदि रूप में, भगवान का आदि रूप है द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर का रूप। तो भगवान अपने आदि रूप में व्रजधाम में, मथुरा में वसुदेव और देवकी के घर में शीघ्र जन्म लेंगे। अपनी समस्त शक्तियों के साथ में, और भगवान ने यह भी बताया कि भगवान के साथ में जो उनके शेष अवतार हैं, अनंत शेष अवतार हैं, उनके रूप बलराम जी वो भी जन्म लेंगे। और भगवान के साथ में, बलराम जी के साथ में, उनके बहन के रूप में भगवान की योग माया शक्ति वो भी जन्म लेगी। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवतागण जो हैं वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बताया जाता है कि कुछ समय के पश्चात वसुदेव जो शूरसेन के पुत्र थे, उस समय मथुरा के राजा थे शूरसेन। तो वसुदेव देवकी के साथ में ब्याह के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे। तो हमारे वैदिक सभ्यता में जनरली ये एक विधि है, क्योंकि अगर बहन ससुराल जा रही है, नए घर में जा रही है,
तो भाई जो है घर तक जाकर के छोड़ता है, ससुराल तक जाकर के छोड़ता है। तो कंस जो है, जो देवकी के भाई थे, स्वयं अपने हाथों से वो रथ हाँक रहे थे और नगाड़े बज रहे थे। तो उस समय में बताया जाता है कि आकाशवाणी वहां से हुई और आकाशवाणी में ये बताया गया, हे मूर्ख कंस, तुम जिस देवकी के रथ को हाँक रहे हो, उस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो कंस जो है इतना दुष्ट था कि उसने ये नहीं देखा कि इतना शुभ मुहूर्त चल रहा है, उसकी स्वयं की बहन का विवाह अभी जस्ट हुआ है, तो उसने कुछ नहीं देखा, तुरंत देवकी के बालों को पकड़ लिया और अपनी तलवार के द्वारा उसका वध करना चाहता था। इतना क्रूर था कंस। तो जब वसुदेव ने ये देखा तो तुरंत वसुदेव ने कंस से कहा कि हे कंस, तुम्हारे लिए ये कार्य, तुम जो इतने बड़े राजा हो, तुम्हारे लिए ये कार्य, जो घिनौना कार्य तुम करना चाहते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। और उन्होंने कहा, तुम अपनी मृत्यु से इतना क्यों घबराते हो? जब व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। हम लोग सब देखते हैं, कई बार हम कुछ घरों में जाते हैं तो फोटो टंगी रहती है, माला चढ़ी रहती है और उसके ऊपर लिखा रहता है, बॉर्न ऑन सच एंड सच डेट। इस दिन उन्होंने जन्म लिया और इस दिन स्वर्ग सिधार गए, पास्ट अवे ऑन दिस डेट। तो वसुदेव कहते हैं कि जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो अगर हमारी मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु से क्यों घबराते हो? वाई आर यू अफ्रेड? और वो कहते हैं कि वेदों के अनुसार आत्मा इस शरीर का त्याग तभी करती है जब उसे अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। When he is ready to move to the new body, he gives up the old body. बड़ा सुंदर उदाहरण वेदों में दिया है। ये उदाहरण हम सब अपने जीवन में खुद देख सकते हैं। ये वेदों में उदाहरण दिया है, व्यक्ति अपना पीछे का पांव तभी उठाता है जब आगे का पांव वो रख लेता है। करेक्ट है? आप देखिए, नहीं तो आप धड़ाम करके गिरेंगे। जब आप आगे का पांव रख लेते हैं तभी आप पीछे का पांव उठाते हैं। तो जब तक हमारा अगला शरीर रेडी नहीं हो जाता है, हम ये शरीर त्याग नहीं करते हैं। वी डू नॉट गिव अप दिस बॉडी। तो देखिए, कंस को जो है कितने बढ़िया निर्देश वसुदेव बता रहे हैं, लेकिन कंस की थोड़ी समझ में आता है, तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तब वसुदेव ने एक तरकीब सोची। काफी बुद्धिमान थे वसुदेव। उन्होंने सोचा कि पुत्रों की बाद में देख लूंगा, पहले किसी न किसी प्रकार से टेम्परेरीली देवकी के प्राण को मैं बचा लूं।
तो उन्होंने बड़ी लॉजिकली कंस से कहा कि हे कंस, तुम्हें जो आकाशवाणी हुई थी उसके अनुसार देवकी के 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, देवकी तो नहीं करेगी। और किसने देखा है पुत्र होंगे या नहीं होंगे? ऐसा थोड़ी है कि विवाह हो गया और पुत्र जरूर होंगे, सबके पुत्र होते हैं। लेकिन फिर भी जो है कंस नहीं माना। फिर वसुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं प्रण देता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे, केवल 8वां नहीं, जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम उस संतान के साथ में क्या करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तो ये कंस की समझ में आ गया, ये उसको थोड़ा ठीक लगा कि देवकी से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इसका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। और वो जानता था कि वसुदेव ने अगर एक बार वचन दे दिया, ये क्षत्रिय का नियम होता है, हम लोग सब कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उन्हें पता था कि वसुदेव अपने शब्दों के पक्के हैं, तो तुरंत उन्होंने जो है देवकी को छोड़ दिया। तो भागवत में वर्णन किया है, हर एक साल देवकी ने एक संतान को जन्म दिया। तो सबसे पहला जो पुत्र हुआ, जैसा वसुदेव ने प्रण दिया था, उस पुत्र को लेकर के वो कंस के पास में जाते हैं। तो भागवत में ये प्रसंग आता है, कौन पिता अपनी संतान को लेकर के मृत्यु के घाट पर जाता है? इज देयर एनीवन? कोई बोलेगा हाँ मैं लेकर के जाऊंगा अपनी संतान को, अपने, है ना? हमारी संतान हमें अपनी जान से भी प्यारी होती है। तो इस विषय में बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग भागवतम में आता है। उसमें कहा है, जो साधु होता है, जो संत महात्मा होता है, इस भौतिक संसार के बड़े से बड़े कष्ट को भी सहन कर लेता है। ये महात्मा के लक्षण है। और जो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गए और हम लोग डगमगा गए, प्रभु जी प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मंदिर मुश्किल होगा आना, है ना? हम लोग देखते हैं कई बार ऐसे लोग मिलते हैं। कई बार कुछ लोग रेगुलरली आते थे और बाद में मैंने देखा कि वो नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उनसे जाकर के पूछा, क्या प्रभु थोड़ा बिजनेस डाउन चल रहा है, मुश्किल हो रही है। मतलब देखिए, बिजनेस एक छोटी सी चीज हमारे जीवन की है, हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, है ना? जरा सोचिए, एक दिन जब मृत्यु आएगी, बिजनेस क्या, ये शरीर तक छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। बारिश आ गई देखो। तो ये लोगों को पता नहीं है। तो बताया जाता है, साधु के लक्षण है ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट मिजरी वो सहन कर लेता है। और जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसे वेदों का ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान का मतलब केवल थियोरिटिकल ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब होता है विज्ञान, जो अपने जीवन में ज्ञान का पालन करता है, उसके बारे में बताया जाता है, अपने कर्तव्य को करने के लिए वो फेवरेबल परिस्थिति हो तभी करूंगा,
उसकी वेट नहीं करता है, उसकी प्रतीक्षा नहीं करता है। अनुकूल परिस्थिति होगी तभी मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इस बार तो बड़ी गर्मी चल रही है बेटा, खाना नहीं बनेगा, है ना? ऐसा थोड़ी है। तो अनुकूल परिस्थिति हो तभी अपना कर्तव्य करेंगे, ये ज्ञानवान व्यक्ति ऐसा नहीं है। और बताया है क्रूर व्यक्ति जो होता है, कद्र्या नाम, क्रूर व्यक्ति कोई ऐसा कार्य घिनौना नहीं है जो वो नहीं करेगा। अपनी संतान तक को भी मार सकता है क्रूर व्यक्ति। ये हम देखते हैं हिरण्यकशिपु अपने प्राण बचाने के लिए, अपने मान के लिए, अपनी संतान तक को भी मारने के लिए रेडी है। और भगवान का भक्त, भागवत में कहा है, क्या त्याग नहीं कर सकता है भगवान के लिए? सब कुछ त्याग कर सकता है। तो अब देखें ये चार चीजें किसने ध्यानपूर्वक सुनी। महान जो संत होते हैं, साधुगण, वो कौन बताएगा? बड़े से बड़े कष्टों को भी सहन कर सकते हैं। जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करता है अपने कर्तव्य करने के लिए। फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, अपना कर्तव्य करते जाना है। तीसरा, क्रूर व्यक्ति जो होता है किसी भी हद तक गिर सकता है, कितना भी घिनौना कार्य कर सकता है। और भगवान का भक्त जो होता है भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर सकता है। तो ये चार चीजें जो हैं बताई गई हैं वसुदेव के बारे में। इतने महान व्यक्ति थे। अपना कर्तव्य करना है, मैंने जो वचन दिया है, घोर से घोर पीड़ा मुझे क्यों ना हो, लेकिन मैं अपना कर्तव्य जरूर करूंगा। और कंस के बारे में बताया कितना क्रूर है, कितना भी घिनौना कार्य वो कर सकता है। तो जब पहला पुत्र लेकर के गए, उन्होंने सौंप दिया, तो कंस जो है दया आ गई उसको। वसुदेव, पहला पुत्र तो मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकर के जाओ इसको। तो खुशी खुशी जो है वसुदेव लेकर के गए, लेकिन उन्हें पता था कि दुष्ट व्यक्ति की बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आज कुछ कहता है, कल कुछ कहेगा। वसुदेव का देखिए दूसरा है, जो कह दिया वो करना है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो है उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। तो जब नारद मुनि ने ये देखा तो उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान उनका अवतार जल्दी हो, ये कहा है भागवतम में, टू एक्सेलरेट द डिसेंड ऑफ द लॉर्ड, ताकि भगवान जल्द से जल्द धरती पर आए और धरती का भार दूर करें। नारद जो है कंस के पास जाकर के पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के पाप का घड़ा भरेगा तब भगवान जल्दी आएंगे। तो नारद ने कहा, कंस तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हें पता नहीं है सभी देवी देवताओं ने जन्म ले लिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को यह कहा था कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, और साथ साथ में मेरे आने से पहले सभी देवतागण अपनी भार्याओं के साथ में यदुकुल में जन्म ले लो, भगवान की लीला में सहायक बनने के लिए। तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि पहले ही उन्होंने सबने जन्म ले लिया है? और किसे पता है, आकाशवाणी ने कहा है 8वां पहला भी हो सकता है। तब तुरंत जो है नारद जी की बात सुन करके कंस ने जो है सबसे पहले अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया।
और तुरंत जाकर के शूरसेन का राज्य भी छीन लिया और देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। आज भी अगर आप जाएंगे मथुरा में तो भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर वो कारागार आप देख सकते हैं। तो वहां पर कारागार में देवकी और वसुदेव को बंद कर दिया। तो वहां पर उसने बड़ी क्रूरता के साथ में देवकी के एक एक करके पुत्रों का वध करना प्रारंभ किया। उन्होंने कह दिया ऑलरेडी 3 मिनट बस बाकी है भगवान की आरती के लिए। तो एक एक करके जो है सबका वध करना प्रारंभ किया। जब सातवें पुत्र की बारी आई तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि मेरा एक विस्तार अनंत शेष अब देवकी के गर्भ में है और तुम्हारा काम है देवकी के गर्भ से ट्रांसफर कर दो रोहिणी के गर्भ में, जो वृंदावन में वसुदेव की और एक पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में ट्रांसफर कर दो। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार जब योग माया ने बलराम जी को, तो बलराम जी आप देख सकते हैं ओरिजिनली उन्होंने जन्म लिया देवकी के गर्भ में, बाद में योग माया की शक्ति के द्वारा उनको ट्रांसफर किया गया रोहिणी के गर्भ में। तो उस समय सभी लोगों ने ये सोचा कि उनका गर्भपात हो गया है, 7वां पुत्र जो है उसने जन्म नहीं लिया। और उसके बाद में जब भगवान के स्वयं जन्म लेने की बारी आई तो बताया जाता है कि सबसे पहले भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए। हम लोग जब जन्म लेते हैं हमारा साधारण जन्म होता है, हम पिता की वीर्य के द्वारा मां के गर्भ में दान दिए जाते हैं। मां अपने गर्भ के द्वारा हमें शरीर प्रदान करती है, बीज पिता देता है, मां शरीर प्रदान करती है। हमारा जन्म भी इस भौतिक संसार में इसी प्रकार से होता है। अहम बीज प्रदा पिता, हमारे जो सर्वोत्तम पिता हैं, ये भौतिक प्रकृति जन्म नहीं दे सकती है, मां अकेली जन्म नहीं दे सकती है। जब तक पिता बीज प्रदान नहीं करते हैं मां जन्म नहीं देती है। तो ये जो आज के साइंटिस्ट बोलते हैं कि लाइफ अपने आप बन गई है, वो संभव नहीं है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, ये धरती, ये जो मटेरियल नेचर है, प्रकृति है, ये तो मां है। पिता कौन है? पिता भगवान है। तो वो जब आत्मा इस संसार के अंदर में प्रदान करते हैं तभी प्रकृति हमें शरीर प्रदान करती है। ये लोगों को पता नहीं है, ये आम जन्म होता है। लेकिन भगवान इस प्रकार से जन्म नहीं लेते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुना। जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म को सही प्रकार से तत्व में समझ लेता है वो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता है, भगवान के धाम में वापस चला जाता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मतलब भगवान की लीलाएं, भगवान ने जो रास रचाया, ये सब कोई ऑर्डिनरी लड़के लड़कियों का खेल नहीं है। भगवान का जन्म हमारी भांति नहीं है। तो सबसे पहले भगवान वसुदेव के मन में आए, मन से भगवान जो है देवकी के गर्भ में गए। हम वीर्य के द्वारा जाते हैं, भगवान अपनी स्व इच्छा से जाते हैं। और उस समय कंस भी देख करके हैरान रह गया। जब 8वें पुत्र के जन्म होने की बारी आई, उसने देखा कि अजीब प्रकार का एक अनोखा तेज देवकी के शरीर से निकल रहा है।
कंस घबरा गया। 24 घंटे भागवत में लिखा है कृष्ण के बारे में सोच रहा था। हम लोग भी जैसे भक्त लोग के बारे में भी बताया जाता है 24 घंटे भगवान के बारे में सोचना चाहिए। भक्त प्रेम के द्वारा सोचता है, कंस भय के द्वारा सोच रहा है। अंतर इतना है, वो भक्त नहीं कहलाता है, वो असुर कहलाता है। लेकिन वो भी कृष्णा कॉन्शियस था, 24 घंटे कृष्णा के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि कृष्ण उसके काल बन करके आने वाले। बाद में जब भगवान ने देवकी के गर्भ में आश्रय लिया, सभी देवतागण वहां पर आए और अनेकों प्रकार की स्तुति की और देवकी की प्रदक्षिणा की और बाद में अपने अपने धाम को वापस लौट गए। भगवान तब उन्होंने जन्म लिया और जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान उन्होंने चतुर्भुज के रूप में जन्म लिया, अपने विष्णु के रूप में। भगवान ये दर्शाना चाहते थे कि मैं कोई आम बालक नहीं, कोई बच्चा है जो 4 भुजाओं के साथ में जन्म लेता है और हम लोग सब वस्त्रहीन जन्म लेते हैं, डिटॉल से धोया जाता है बाद में हमें। लेकिन भगवान उस प्रकार से जन्म नहीं लेते। भगवान पूर्ण रूप से पीतांबर वस्त्र धारण करके शंख चक्र गदा पद्मा उसके साथ में भगवान ने जन्म लिया। श्री श्री कृष्ण बलराम की। तो उस प्रकार से भगवान ने जन्म लिया और तब देवकी ने और वसुदेव ने अनेकों प्रार्थनाएं की और बाद में अंत में देवकी कहती हैं प्रेम के साथ में, क्योंकि आखिर माँ है तो माँ का जो स्नेह होता है वो कहती है कि कृपा करके अपनी भुजाओं को छिपा लीजिए और एक आम बालक के रूप में मात्र प्रकट होइए, नहीं तो तुरंत जो है कंस को खबर लग जाएगी कि जो 8वां पुत्र उनका वध करने वाला है उसने जन्म लिया है। तब भगवान जो है आदेश देते हैं वसुदेव को कि मेरे जन्म के पश्चात में तुरंत जो है रात के समय में मुझे लेकर के जाया जाए गोकुल में। वहां पर नंद महाराज के घर में यशोदा माई, उन्होंने जो है एक कन्या को जन्म दिया है और उसमें अदल बदल कर दी जाए। तो उसके आगे की कहानी तो आपको पता है और कभी समय मिलेगा तो जरूर आगे सुनाएंगे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।